इनकाउंटर की घटनाएं इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बढ़ी हैं और सबसे ज़्यादा इनकाउंटर आज़मगढ़ ज़िले में हुआ है। आज़मगढ़ ज़िले में दलितों का भी हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, मुसलमानों का भी हुआ है। ठोंक दो का मतलब है कि पुलिस को इतना अधिकार दे दिया जाए कि वो जिसको चाहे ठोंके, जिसको चाहे जान से मार दे, चाहे जितना पैसा वसूल करे। अगर उठा ले जाती है पुलिस तो लाखों रुपए की डिमांड करती है और वो ना मिलने पर ठोंक देने का काम करती है। जी। तो ये सारा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। नमस्कार साथियों, मैं अजय वर्कर्स यूनिटी से आज आप सभी के सामने शामिल हूं और हमारे साथ मौजूद हैं रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शोएब साहब, जिन्होंने 12 वर्षों से लगातार निर्दोष और बेगुनाहों की आवाज़ उठाने का काम किया और फेक एनकाउंटर और फर्जी आतंकवाद के खिलाफ, फर्जी आतंकवाद में फंसाए गए लोगों के, निर्दोष लोगों की अगुवाई करके उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य किया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कासगंज में अल्ताफ़ की पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हो जाती है और अभी सूचना हमारे पास आई है कि कल जितेंद्र श्रीवास्तव की कानपुर में पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हो जाती है। तो आइए शोएब साहब से जानते हैं कि पुलिस का रवैया और योगी सरकार का इस पे क्या कार्य है और क्या वो करना चाह रही है कि पुलिस को इतनी छूट देने का उनका क्या अभिप्राय है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार चल रही है, मेरा मानना है कि जिस तरह से भारत के में केंद्रीय सरकार चल रही है, उसी तरह के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। भारत की सरकार को चलाने वाला एक भगोड़ा कहा जाए, जिसको कि कहा गया था वो अपना प्रदेश ही छोड़ दे। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अपराधी इस देश के शासक बने हुए हैं और वही देश की सत्ता संभाल रहे हैं। प्रदेश में भी यही हाल है। जो एक अपराधी प्रकृति का आदमी है, वही इस प्रदेश की सत्ता को चला रहा है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के तुरंत बाद उसने कहा अपनी वही पुरानी भाषा में, जैसा कि अजय टेनी ने कहा कि वो सांसद होने से पहले क्या था जानते हैं। इसने ये नहीं कहा कि ये मुख्यमंत्री होने से पहले क्या था, लेकिन पुरानी भाषा में इसने कहा ठोंक दो। ठोंक दो किसको? ठोंक दो का मतलब है कि पुलिस को इतना अधिकार दे दिया जाए कि वो जिसको चाहे ठोंके, जिसको चाहे जान से मार दे, चाहे जितना पैसा वसूल करे। अगर उठा ले जाती है पुलिस तो लाखों रुपए की डिमांड करती है और वो ना मिलने पर ठोंक देने का काम करती है। जी। तो ये सारा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और मैं जानता हूँ, जैसा कि समाचार आते रहते हैं, वो समाचार एक तो ये है कि पहली घटना जो कहा जाए वो कृष्णा यादव की 11 फरवरी 2021 को होती है। जी। ये कृष्णा यादव कानपुर के रहने वाले थे। उनकी पुलिस कस्टडी में हत्या की गई। जी। इसी तरह से फिर दूसरी हत्या की गई है फैसल की 22 मई को। फिर उसके बाद तीसरी हत्या की गई है 21 अक्टूबर को अरुण वाल्मीकि की आगरा में। फिर उसके बाद चौथी हत्या की गई है जो चोट पहुंचाई गई 11/10/21 को और उसके बाद जेल भेज दिया गया। तो पुलिस की चोट से ताब न लाने के बाद वो 7/11/21 को दम तोड़ देता है जेल में, जिसका नाम है शुभम।
वो गोरखपुर का मामला है, जी। खुद योगी आदित्यनाथ के ज़िले का मामला है, शहर का मामला है। और इसी तरह से अल्ताफ़ को 8/11/21 को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। और ये सब होने के बावजूद कहीं कोई कार्रवाई इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ नहीं होती है, और पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होने की वजह से ही ये घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी जो आखिरी घटना हुई है वो है 6/11 की, जी। 6/11 नहीं बल्कि 16/11 की, यानी कल की। वो है जितेंद्र श्रीवास्तव उर्फ कल्लू। ये भी घटना कानपुर की है। तो इतना बेलगाम पुलिस को कर देना भी बहुत ही ख़तरनाक होता है देश के लोगों के लिए, कि बेलगाम पुलिस जिसको चाहे पकड़ दे और जिससे चाहे फिरौती मांगे, अगर फिरौती नहीं मिलती है तो उसको कत्ल कर दे। जी। एक सवाल और उठता है कि आगामी चुनावों को देखते हुए अभी पिछले 1 साल के अंदर एनकाउंटर और हत्याओं के सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले प्रदेश में बढ़ गए हैं, और सरकार बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को दबाकर, क्या सरकार एनकाउंटर को ही अपना चुनाव प्रचार का साधन बनाना चाहती है? देखिए, ये तो हर चीज़ को अपना साधन बनाते हैं। अभी पंचायत चुनाव में देखिए कि पुलिस को आगे करके, पुलिस से डरा धमका करके किसी भी उस ज़िले के विधायक के घर पर तमाम बीडीसी और पंचायत सदस्य, पंचायत के ज़िला पंचायत के सदस्यों को उठवा करके अपनी कस्टडी में रखने के बाद जिससे चाहा वोट डलवाया और जिससे चाहा उसको वोट देने से रोक दिया। जब इतना तक चल रहा है और पुलिस को इस तरह से बेलगाम करने का मकसद इतना है, इनका है कि पुलिस से ये अपना काम लें चुनाव में, जैसा कि पंचायत चुनाव में लिया है। जी। अब जब पुलिस से आप इस तरह का अपना काम लेंगे तो पुलिस बेलगाम रहेगी, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और फिर जिसको चाहेगी ठोकेगी। इनकाउंटर की घटनाएं इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बढ़ी हैं, और सबसे ज़्यादा इनकाउंटर आज़मगढ़ ज़िले में हुआ है। आज़मगढ़ ज़िले में दलितों का भी हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, मुसलमानों का भी हुआ है। अभी आज़मगढ़ का ताज़ा मामला कामरान का है। कामरान को मार करके आज़मगढ़ में और फिर उसका इनकाउंटर दिखाते हैं लखनऊ में। जी। इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं, और ये घटनाएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि पुलिस चुनाव में इस शासन का साथ दे, इस पार्टी का साथ दे जो सत्ता में है। जी। तो पुलिस को बेलगाम इसीलिए छोड़ा जा रहा है ताकि वो चुनाव में सत्ता पक्ष का साथ दे और उनको जिताने का काम करे। जी, एक सवाल और खड़ा होता है कि पुलिस बनाम न्याय व्यवस्था, अगर सारा काम पुलिस ही कर दे तो फिर न्याय व्यवस्था की इस देश में क्या ज़रूरत है? जब लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र में आस्था रखिए, लोकतंत्र में विश्वास कीजिए, संविधान में विश्वास कीजिए, तो जबकि हम देखते हैं कि पुलिस ही उस लोकतंत्र में और न्यायतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। देखिए, पुलिस रखती है कि नहीं रखती है वो तो छोड़िए, जी। सत्ता पक्ष ही लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता। वो अलग बात है कहे कुछ कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं या लोकतंत्र में विश्वास रखिए। ये जो कुछ कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। कहा गया था कि काला धन विदेशों से ला करके 15 लाख रुपए हर एक नागरिक को देंगे। 15 लाख रुपए तो छोड़िए, 15 पैसे भी किसी को नहीं मिले हैं, बल्कि हमारा धन लूट करके अडानी और अंबानी को इन्होंने दिया है। जी। तो ऐसी हालत में क्या होने वाला है? ये कहेंगे कुछ,
करेंगे कुछ, कहेंगे कि यहाँ न्याय व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त है, लेकिन न्याय व्यवस्था चौपट। जब पुलिस को यह अधिकार दे देगी सरकार कि वो अपने तरीक़े से फैसला कर दे, यानी कि ठोंक दे, तो न्यायालयों की ज़रूरत नहीं रह जाती है ना। जी। न्यायालय क्या करेंगे? तो ये सरकार बिल्कुल जन विरोधी सरकार है और जनहित में कोई काम करने वाली सरकार नहीं है। जो कहते हैं ये लोग वो करते नहीं हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं और विकास सिर्फ अडानी और अंबानी का कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार तो जन विरोधी है और लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना से बहुत दूर चली जाती है। इसलिए कि देश की सारी संस्थाएं उठा करके ये प्राइवेट हाथों को दे रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा जो कल्याणकारी राज्य में मुफ्त होना चाहिए उसको इन्होंने सबसे महंगा कर दिया। तो सीधी सी बात है कि प्राइवेट हाथों में शासन को दिया जा रहा है और हमसे लूट करके दिखाया जाता है कि हमको ये किसानों को 500 रुपये महीने देते हैं, यानी कि 6,000 रुपया साल। अगर महीने में एक सिलेंडर खर्च होता है तो उसका दाम तो 400 से आपने 1,000 कर दिया। अब आगामी तो 600 हमसे लेकर के 500 हमें वापस कर दिया। जी बिल्कुल सही। तो हमारा कौन सा कल्याण किया जा रहा है? डीजल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया, पानी खेतों को महंगा होने लगा। ये सब होने के बाद जब हमें से खींच करके पैसा और आप हमें मुफ्त राशन देना चाहें तो वो हमसे ज़्यादा लेते हैं और राशन कम पैसे का देते हैं। तो हमें से लूट करके हमें वो भीख देते हैं। ये जनता को समझना पड़ेगा और जनता जिस दिन ये समझेगी शायद कुछ काम बने देश का। और इनका झूठ, इनके झूठ पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा उठे तभी कुछ होगा, नहीं तो देश का विनाश ही विनाश है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब साहब। शोएब साहब लगातार 12 वर्षों से रिहाई मंच संगठन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने तमाम तरह के फर्जी एनकाउंटर और फर्जी केसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हमेशा शोषित और पीड़ित लोगों का सहारा बनकर उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।